राहुल अपनी स्थिति से पूर्व की ओर 15 कदमों की दूरी तय करता है और उत्तर की ओर 8 कदमों की दूरी तय करता है। यदि सभी कदमों की दूरी बराबर हो और 1 इकाई बराबर 1 कदम लिया जाए तो ज्ञात कीजिए वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने कदम दूर है। आप यह जानते ही होंगे कि हम दिशाओं को इस प्रकार निरूपित करते हैं। इस आधार पर चलिए दी गई स्थिति के लिए आकृति बनाएं। राहुल अपनी स्थिति से पूर्व की ओर 15 कदमों की दूरी तय करता है। इसे हम पूर्व दिशा की ओर एक रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट बनाकर दर्शाएंगे जिसकी लंबाई होगी 15 कदम। चलिए इसे रेखाखंड AB नाम दें। सवाल से यह भी ज्ञात होता है कि राहुल बिंदु B से उत्तर की ओर 8 कदमों की दूरी तय करता है। बताइए इसे हम कैसे दर्शा सकते हैं? सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि उत्तर और पूर्व दिशा समकोण बनाती है, इसलिए हम रेखाखंड AB पर बिंदु B से समकोण बनाता हुआ एक रेखाखंड दर्शाएंगे जिसकी लंबाई होगी 8 कदम। इस रेखाखंड को हम BC नाम देंगे। हमें पता करना है A से C तक की दूरी, जिसे हम रेखाखंड AC से दर्शाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें भुजा AC एक कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज है एवं भुजा AB और भुजा BC इस त्रिभुज के पाद यानी लेग्स है। त्रिभुज ABC में हमें 2 भुजाओं यानी साइड्स के माप ज्ञात है, इसलिए पाइथागोरस गुण के प्रयोग से हम तीसरी भुजा यानी कर्ण AC का माप ज्ञात कर लेंगे। यहाँ AC कर्ण है और AB और BC समकोण त्रिभुज की शेष भुजाएं हैं। पाइथागोरस गुण हमें बताता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर उसकी शेष भुजाओं यानी पादों के वर्गों का योग, यानी कि कर्ण AC का वर्ग बराबर भुजा AB का वर्ग धन भुजा BC का वर्ग बराबर 15 का वर्ग धन 8 का वर्ग। हम 15 का वर्ग बराबर 15 गुणा 15 बराबर 225 प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार 8 का वर्ग बराबर 8 गुना 8 बराबर 64 प्राप्त करते हैं। चूंकि 225 धन 64 बराबर 289 है, इसलिए कर्ण AC का वर्ग बराबर 289 है। AC का मान ज्ञात करने के लिए हमें ऐसी संख्या का पता लगाना होगा जिसका वर्ग यानी स्क्वायर 289 हो, यानी कि उसका स्वयं से गुणा करने पर 289 आए। हम देखते हैं कि 10 का वर्ग बराबर 10 गुणा 10 बराबर 100 है। इसी प्रकार 20 का वर्ग बराबर 20 गुणा 20 बराबर 400 है। चूंकि 289 100 और 400 के बीच है, इसलिए वह संख्या जिसका वर्ग 289 है जरूर 10 और 20 के बीच होगी। इसी प्रकार हमें 15 का वर्ग बराबर 15 गुणा 15 बराबर 225 प्राप्त होता है, जो कि 289 के और पास है। ऐसा करते हुए हमें ज्ञात होगा कि 17 का वर्ग बराबर 17 गुणा 17 बराबर 289 होता है, यानी कि कर्ण AC का वर्ग बराबर 17 का वर्ग है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कर्ण AC की माप 17 कदम है। इससे हमें पता चलता है कि राहुल अपनी प्रारंभिक स्थिति से 17 कदम दूर है। अगला उदाहरण, दिनेश को एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या आप बता सकते हैं उसने नीचे दिए मापों में से कौन सा माप लेना चाहिए जिससे वह एक समकोण त्रिभुज बना पाएगा? प्रत्येक कथन में हमें 3 माप दिए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि प्रत्येक कथन में यदि समकोण त्रिभुज बनेगा तो उसमें कर्ण की माप क्या होगी? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण की माप दोनों शेष भुजाओं से अधिक होती है। इस समझ से हम कर्ण की माप का पता लगा सकते हैं। पहले कथन में हम देखते हैं कि 9 सेंटीमीटर शेष मापों से बड़ी माप है, इसलिए यह कर्ण की माप हो सकती है। पाइथागोरस गुण हमें बताता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर उसकी शेष भुजाओं यानी पादों के वर्गों का योग होता है। पहले कथन में दिए मापों से त्रिभुज बनाया जा सकता है या नहीं, यह ज्ञात करने के लिए हम इस गुण का प्रयोग करेंगे। यहाँ कर्ण का वर्ग बराबर 9 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 9 गुणा 9 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 81 वर्ग सेंटीमीटर है और भुजाओं के वर्गों का योग बराबर 6 सेंटीमीटर का वर्ग धन 8 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर धन
64 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर है। चूंकि यहाँ कर्ण का वर्ग और उसकी शेष भुजाओं के वर्गों का योग बराबर नहीं है, इसलिए 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर इन मापों से समकोण त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। दूसरे कथन में हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ी माप है 13 सेंटीमीटर, इसलिए यह संभावित कर्ण की माप हो सकती है। यहाँ कर्ण का वर्ग बराबर 13 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 13 गुणा 13 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 169 वर्ग सेंटीमीटर है और भुजाओं के वर्गों का योग बराबर 12 सेंटीमीटर का वर्ग धन 5 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 144 वर्ग सेंटीमीटर धन 25 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 169 वर्ग सेंटीमीटर है। चूंकि यहाँ कर्ण का वर्ग उसकी शेष भुजाओं के वर्गों का योग है, इसलिए 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इन मापों से समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है। अब आप स्वयं यह ज्ञात